नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में। अब बेस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, आपके बेसिक्स को मजबूत करे, आपके जो स्किल को डेवलप करे, ताकि आप जब एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर आए तो आप किसी भी तरीके से किसी से पीछे ना रह जाएं और आपके जो सक्सेस के चांसेस है इस इंडस्ट्री में वो बहुत ही आपके ब्राइट हो जाएं। मेरे पास रोजाना मैसेजेस आते हैं कि शेफ मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे एक बेस्ट कॉलेज बता दीजिएगा। मैं मुंबई में रहता हूं, मुझे बेस्ट कॉलेज बता दीजिएगा। या मैं कोलकाता से हूं, मुझे कॉलेज सजेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस कॉलेज को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बेस्ट बोले। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनती हैं या कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं ये कॉलेज अच्छा है, ये आईएचएम अच्छा है, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। बट क्या पर्टिकुलरली उन्होंने वहां से खुद पढ़ा होता है, या अगर उन्होंने पढ़ा भी होता है तो क्या वहां से पढ़ने के बाद कहीं पे वो एमटी लग गए हों, कहीं पे ओसीआईडी लग गए हों, या फिर किसी एक ऐसी सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए हों जिसके के लिए उस कॉलेज को बेस्ट बोल रहे हो। तो अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आपके सारे के सारे आंसर क्या आ जाएंगे? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में होता क्या है, इन वीडियोस को बनाने के लिए क्या दिया जाता है, एक तरीके से पैसे दिए जाते हैं और आप लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। मेरे पास भी ऐसे ढेर सारे मैसेज आते हैं, कॉलेज हमसे कोलैब्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके कॉलेज के बारे में बताएं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें सारे के सारे कॉलेजेस बेकार होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं। स्टूडेंट के नजरिए से कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं, बट हम एक पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों प्रमोट करें? क्योंकि अगर मैं सिर्फ दिल्ली में ही रहता हूं तो दिल्ली में बहुत सारे अच्छे कॉलेज है, सिर्फ एक कॉलेज अच्छा नहीं, बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि स्टूडेंट को बेस्ट कॉलेज मिले उसके हिसाब से, ना कि सिर्फ मेरे हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हर कोई कॉलेज अपने आप को बेस्ट ही बोलता है। यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, हम लोग कॉलेज के साथ कोलैब्स करना चाहते हैं, तो जो भी कॉलेजेस के जो फाउंडर्स हैं या जो उनकी ऑपरेटिंग अथॉरिटीज़ है जो भी इस कॉलेज को चला रही है, तो वो मुझे शेफ धीरज भंडारी @gmail पे कांटेक्ट कर सकती हैं। आप लोग अलग अलग सिटीज से हो सकते हो, आप लोगों को हमको मेल करना है। उसके बाद जो हमारे टैलेंट मैनेजर हैं वो आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, आप लोगों की कॉलेज की सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास जो भी क्वेरीज आती हैं वो सारी की सारी हम आप लोगों को देंगे स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा पहले हम ही उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसके लिए एक बेस्ट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं किसी कॉलेज को बेस्ट बोल रहा हूँ तो मैं किन क्राइटेरियाज पे बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट भी आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला होता है सिटी, कि मैं किस सिटी से हूँ। अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं दिल्ली में ही रहूँ। मैं मुंबई से हूँ तो कोशिश करनी चाहिए कि मैं मुंबई या मुंबई के आसपास ही किसी कॉलेज में एडमिशन लूँ। इससे यही होता है कि आप लोग अपने फैमिली के साथ रहते हो और जो भी खर्चा आपका बाहर हॉस्टल में रहने का होता है वो बच जाता है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फैमिली को छोड़ के, ठीक है, जाना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा फैमिली से अलग हो गए एक प्रोफेशनल अपने कैरियर में एंटर करा जाए, क्योंकि इस समय तक आप लोग 18 साल के हो गए होते हो और आप जो जो हमारी फिजिकल दुनिया है, एक्चुअल की जो दुनिया है उसमें कदम रखना चाहते हो, तो थोड़ा आप अपने माँ बाप से वहाँ पे दूरी बनाने की कोशिश करते हो। तो दोनों चीज़ ही पॉसिबल होती हैं। दूसरी यहाँ पे बात आती है फी की। हर कॉलेज की अलग अलग फी है, चाहे आप 3 साल की डिग्री कर रहे हो, 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, तो हर किसी की फी अलग है। तो फी डिपेंड करती है आपके बजट पे। किसी का बजट हो सकता है कि भैया 8 लाख भी हो, 10 लाख भी हो, और किसी का बजट हो सकता है कि सिर्फ मात्र 50,000 हो। तो डिपेंड करता है, तो कॉलेज आपको उस हिसाब से ही मिलना चाहिए, उस हिसाब का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हमारा हो जाता है कॉलेजेस के लिए। तीसरा यहाँ पे आता है कि जो भी हम लोग डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे 1 साल का हो, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, तो कहाँ से मुझे एफिलिएशन मिल रहा है मुझे वो भी पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है प्लेसमेंट की, कि कॉलेज अगर मैंने एडमिशन ले लिया है तो मेरी प्लेसमेंट कहाँ कराएगा। अब प्लेसमेंट में दो चीज़ें हैं, एक ट्रेनिंग्स के दौरान, दूसरा जब मैं जॉब करने जाऊँगा। तो ट्रेनिंग्स में एमटी हो जाता है, हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग डिग्री कर रहे हैं तो स्पेशली तब के लिए होता है। ओटी हो जाता है, आईटी जेटी होता है। तो हमको देखना है कि जिस कॉलेज में मैं जाऊंगा या हम आपको जिस कॉलेज में प्रेफर करेंगे कि उन्होंने किन बच्चों को कहाँ कहाँ पे प्लेस किया है।
और स्पेशली अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करूँ, एमटी की बात करूँ, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज ने, अगर कोई बच्चा वहाँ से डिग्री कर रहा है तो उन्होंने किन किन होटल्स के अंदर अपने स्टूडेंट को एज एमटी वहाँ पे लगवाया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन यहाँ पे इंटर्नशिप की बात आती है, अब्रॉड इंटर्नशिप की, कि किन कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट को बाहर भेजा है। बट मैंने जैसे बोला, टोटली डिपेंड आपकी फीस के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर आपकी फीस कम है तो आप लोग बाहर नहीं जाना चाहोगे, ठीक है, तो वो आपकी एक फाइनेंशियल कंडीशन उसमें आ जाती है। बट जो कोई डिग्री कर रहा है 3 साल की और अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रहा है अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो उसको इंटर्नशिप बाहर से करनी चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ का, कि आपको किस प्रकार की फैसिलिटीज़ कॉलेज के अंदर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे इंडियन है, तंदूर है, चाइनीज़ है, ठीक है, हमारा कॉन्टी है, हमारा गारमेंजर है, पेंट्री है, बूचरी, इतनी सारी चीज़ें। इवन अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स लूँ, हाउस कीपिंग हो गया मेरा, सर्विस हो गया, बार हो गया, तो पर्टिकुलर अगर आपका शेफ़ वाला डिपार्टमेंट है, मैं भी शेफ़ ही हूँ, तो शेफ़ लोगों के बारे में बहुत बातें करता हूँ मैं, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटी है। क्या मुझे अगर चाइनीज़ खाना सीखना है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाइनीज़ के वॉक अवेलेबल है, चाइनीज़ के बर्नर्स अवेलेबल है, चाइनीज़ की जो मीज़ा प्लस करने की चीज़ें होती है क्या वो अवेलेबल है। अगर मैं तंदूर डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, इंडियन डिपार्टमेंट में सीखना चाहता हूँ, तो क्या वहाँ पे तंदूर है, बेकरी में जाना है, क्या वहाँ पे ओवंस हैं, क्या मैं अपने स्किल को वहाँ पे अच्छे से सीख पाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं स्टूडेंट को चेक करना किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। इसके बाद बात आती है हमारी फैकल्टी की। फैसिलिटी तो हो गया कॉलेज के अंदर क्या है, बट उनको सिखाने वाले कौन हैं। तो ऐसा तो नहीं कि किसी एक बच्चे ने अभी जस्ट पास आउट किया है और वही आपको सिखा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे और एक्सपीरियंस्ड शेफ या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनका होना जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको एक्चुअल चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है। और लास्ट यहाँ पे बात आती है कि उस कॉलेज का फाउंडर कौन है, कौन उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को रन कर रहा है। क्योंकि जब भी एक लीडरशिप की बात आती है, जो लीडर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो उसी फील्ड का होना चाहिए, तभी आपकी वो फीलिंग्स को समझ पाएगा कि भाई ये बच्चा है वो कितना आगे जाएगा, या इस बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है और इसके पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग भी ध्यान रखेंगे किसी भी कॉलेज से कोलैप्स करने के लिए, और यही सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को भी बताएंगे और उनको ऑप्शन देंगे, ताकि वो भी अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए।